ये वीडियो नॉन सीरियस जेईई एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच कर क्या है कि यहाँ पर आपको कोई हैरी पॉटर की जादू छड़ी मिल जाएगी, यूट्यूब के सस्ते ज्ञान मिल जाएंगे या फिर जो कोई बाबा जी का चूरन मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, यहाँ पर मैं कोई सॉल्विंग भी नहीं करवा रहा, क्योंकि सॉल्विंग श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आपको ऑलरेडी चैनल पर हमने दे ही दिए हैं और पहले आपको प्रेडिक्टर पेपर से ढेर सारी चीज़ें दे दी है, वो आप रिवाइज करें, उसकी ज़रूरत है। आज मैं सेकंड ब्रेन स्ट्रैटेजी, सेकंड ब्रेन टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड चीज़ें हैं पूरी जेईई की प्रिपरेशन में। और याद रखिए, यही वो चीज़ें हैं जो कि टॉपर्स के हथियार होते हैं, छुपे हुए हथियार जो पता नहीं होते आपको। यही वो स्ट्रैटेजी है जो कि आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनेटली मैं आपका कम से कम समय लेकर के ज़्यादा बातें करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले एक डेटा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। अपने बच्चे क्या बताते हैं कि सिली मिस्टेक्स ऑन एन एवरेज मिनिमम टू मिनिमम उनके 20 से 25 होते हैं। और ये पता है, ये ऐसा नहीं है कि 10,000 रैंक वाले बच्चे ये काम कर रहे होते हैं। टॉप 200 बच्चे जो एडवांस में लाते हैं, उनके साथ भी यही चीज़ें होती हैं। ऑन एन एवरेज हर पेपर में ना 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से ज़रूर जाते हैं। 20 से 25 मार्क्स ऑन एन एवरेज मिनिमम जाएंगे, मैक्सिमम तो 40-45 तो मैंने एवरेज निकाल करके बताया। मैंने वो बच्चे भी देखे जिन्होंने 60 मार्क्स तक लूज़ किए हुए हैं अपने सिली मिस्टेक्स की वजह से, समझते हैं। तो ये बहुत ड्रास्टिक चीज़ें होती हैं, इन पर डिस्कशन जनरली आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस वाली चीज़ होती है और ओवर द टाइम सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एक्सपीरियंस ही इन सब चीज़ों को सामने ला सकती है। तो अगर आप इस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज की बातचीत करें और यहाँ अप्लाई करके देखें, 20-25 मार्क्स क्या ही डिफरेंस ला सकते हैं, ज़रा देखिएगा तो 90 से 95 के बीच में आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वही 20 से 25 मार्क्स के बीच का डिफरेंस 23 मार्क्स का डिफरेंस है। यानी कि 90 से 95 आप जंप मार सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी सेकंड ब्रेन स्ट्रेटजी फॉलो करके। देन आप अगर 95 से ऊपर जाएं, तो अगर आप यहाँ पर जोड़े 23 मार्क्स का फिर से डिफरेंस जोड़े तो 95 से 97 जंप मार सकते हैं। एंड उसी तरह से आप 97 से 99 जा सकते हैं अगर आप मैक्सिमम वाले रेंज को इंक्लूड करते हैं। सोच करके देखिए, मैं यहाँ पर कोई ऐसी बातें नहीं करने के लिए आया कि आप हाफ डे है और ये लो आप 99 परसेंटाइल। मैं सिर्फ तुम्हारी वो चीज़ें जो तुम कर सकते हो, तुम नहीं करते हो, मैं बस वही रिमाइंडर्स लेकर के आया हूँ कि वो तुम्हें करना है। ओके, तो सेकंड ब्रेन स्ट्रैटेजी में हम करते क्या है, नोट टेकिंग लेते हैं। यानी कि हम बैठते हैं, लिखते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं खुद को कि हमने दिन भर क्या क्या किया है। जितने बच्चों का एग्जाम कल है वो तो अभी फटाफट करना शुरू कर दें। अभी आप वीडियो देख करके फटाफट ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। सेकंड हाफ में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आप बूस्ट ले सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए। जिन बच्चों का एग्जाम आगे है वो बच्चे प्रिपेयर कर लें, ये छोटी छोटी हैबिट्स डालना शुरू कर लें और एग्जाम से पहले वाले दिन जो सेकंड हाफ होगा, उस सेकंड हाफ में आपको एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट करना है, इंटेंशनली ऐसे ही एक्ट करना है। तो नोट टेकिंग में हम क्या करते हैं, अपने आप को अकाउंटेबल बनाते हैं कि दिन भर में क्या किया। रात में अच्छे से हमें वेंट आउट करना है। मैं इस चीज़ को आगे भी समझा रहा हूँ। नॉलेज मैनेजमेंट पे हम सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छा प्रीवियसली हमने जो सॉल्विंग की है उसमें कैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आए हुए, पीवाईक्यूज में हमने क्या क्या चीज़ें पकड़ी, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर मॉडल थ्योरी के क्वेश्चन में O2 के क्वेश्चंस, O2 से रिलेटेड, ऑक्सीजन से रिलेटेड जो है MOT के क्वेश्चंस बहुत रिपीटेटिव हुए। ये सब चीज़ें आज आपको अपने दिल दिमाग में चलानी है सेकेंड हाफ में एक्टिवली। मैं डिटेल में बताता हूँ। पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो डेली रूटीन है, उसका आज सबसे बड़ा इम्तिहान है। आप पहले कितने भी डिसिप्लिन और कितने भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, आज सेकंड हाफ में आप क्या करते हैं ये बहुत मैटर करेगा। एंड डेफिनेटली इससे आपकी रिटेंशन, आपकी मेमोरी पे बहुत असर पड़ेगा, जो कि कल होने वाला है। कई बार ऐसा होता है ना कि एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बहुत हिट करेंगी कल। उससे बचने का उपाय है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक जंप ले सकती हैं। तो ज़रूर इसको सुनिए। देखिए, मैं स्टार्ट करूँगा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में डाइट वाले पार्ट से, क्योंकि मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट है, कहीं पर बातचीत नहीं होती है। हैक है बहुत बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट हैक, कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक को बढ़ाइए। कुछ लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम अभी टाइम है होने में, कल एग्ज़ाम जिनका है वो तो अभी सेकंड हाफ में ये काम कीजिए कि थोड़ा थोड़ा, जैसे अभी आपने शायद अभी आपने कुछ खाया होगा या खाने वाले होंगे या स्नैक्स होगा या कुछ भी होगा। रात में यूजुअली आप जो कार्ब्स लेते हैं, और यहाँ पर कार्ब्स की बात करें, 2 तरह के कार्ब्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो कि धीमे धीमे एनर्जी देते हैं, रोटी और ये राइस वगैरह, और उन्हीं से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट होंगे जैसे कि आप कह सकते हैं ब्रेड वगैरह। फिर शुगर होता है, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो बहुत सडन स्पाइक देते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, धीमे धीमे बढ़ाना है इनटेक, थोड़ा थोड़ा कर करके। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 3-4 घंटे पे थोड़ा, 3-4 घंटे पे थोड़ा, हल्का हल्का। एंड देन एग्ज़ाम से पहले कल सुबह तो 60 से 90 मिनट से पहले ज़रूर ये काम कीजिए कि अपने आप को एक एनर्जी स्पाइक दीजिए। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी चॉकलेट खा जाइए, इतना ज़्यादा एक्सेसिव आप ओवरलोड ना कीजिए एनर्जी से खुद को कि आप खुद तंग हो जाएं एग्ज़ाम के पास में। जस्ट आपको उसका यूज़ करना है दवाई के रूप में, उसका अब्यूज़ नहीं करना, यूज़ नॉट अब्यूज़। ओके, तो डेफिनेटली इस हिसाब से अपने कार्ब्स को चलाइए
ग्लाइकोजन डिपॉजिट आपके बॉडी में एक सफिशिएंट अमाउंट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, वो आपको दिखेगी। पेरेंट्स की वजह से दिख सकती है, दोस्तों की वजह से दिख सकती है, पता नहीं किसी ने क्या मैसेज कर दिया, क्या लिख दिया, जिससे कि ना आप परेशान से हो गए। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ये बहुत ज़रूरी है। देन जो बच्चे पहले से मेडिटेशन करते हैं वो मेडिटेशन का अमाउंट बढ़ा दे। जो बिल्कुल नहीं करते हैं, आज तो ट्राई करें कि आइसोलेशन में जा करके खुद को शांत रख करके खुद से खुद की बातें डिस्कस करें, खुद से खुद की इश्यूज़ डिस्कस करें, वेंट आउट करें। अगर मेडिटेशन नहीं आता है तो प्रॉपर मेडिटेशन पोज में बैठ करके मेडिटेट करें। पहले 10 मिनट करते थे तो अब 15-20 मिनट करें। जो बच्चे बिल्कुल नहीं करते थे वो एटलीस्ट करके जाएं। यकीन मानिए ये सब चीज़ें आपको इतनी पॉजिटिविटी देंगी कि आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, और कल आपको समझ में आएगा कि आपके पीस ऑफ माइंड का, आपके कंपोजर की क्या वैल्यू होती है। फिजिकल एक्टिविटी जो बच्चे पहले से करते आए थे वो हल्का फुल्का और थोड़ा सा करें, सो दैट कि वो ब्लड फ्लो जो है आपको, और जो हैप्पी हार्मोन्स है वो आपको अच्छा फील कराएं। जो बच्चे नहीं करते हैं वो ट्राई करें। और डेफिनेटली बहुत बच्चे होंगे जो कि सोच रहे होंगे यार बचे हुए टाइम में मैं कुछ तो फार्मूला वगैरह रिवाइज कर लूँ, लेकिन याद रखिए कि जब आप ना स्ट्रेस होकर के पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप स्ट्रेस्ड ही हो रहे होते हैं, वो पढ़ाई नहीं होती है। तो संभल करके हाइड्रेशन ऑप्टिमाइज करके रखिए, ना आपको ज़्यादा करना ना कम करना है। इतना ज़्यादा नहीं करना है कि आप बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, इतना कम नहीं करना है कि आपको कल सुबह जो है फिर आपको फील हो कि गला सूख रहा है या फिर जो पानी चाहिए। ये चीज़ें आपके एग्जाम के बीच में आपको बार बार आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगाड़ेंगी। नींद अच्छे से सो करके जाना है। कुछ बच्चे नींद को सीधे सीधे काट देते हैं। सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ा मिसगाइडेंस नींद को लेकर के है। हमेशा याद रखिए नींद की आपको तब ज़रूरत है जब आप फटीग फील कर रहे हैं, जब आप थके हुए फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है फोकस कॉन्सेंट्रेशन गड़बड़ा रहा है। दिस इज़ द टाइम व्हेन योर बॉडी और माइंड हील्स। ये हील करने का टाइम होता है बॉडी का। तो ज़रूर हील्ड हो करके जाना है कल, है ना, अनहील्ड स्टेज में नहीं जाना है। एंड हाँ, सोने से पहले इंटेंशनली खुद को पॉजिटिविटी देनी है कि कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। नॉलेज मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है, जितने भी आपने मिस्टेक्स पहले की हैं, जो भी एक्सपीरियंस आपको हुआ है मिस्टेक से, जो भी पैटर्न आपने एग्जाम पेपर का पहले पढ़ा हुआ है, उसको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कि यार ये सब पैटर्न पकड़े हुए हैं ना हमने, इन पैटर्न से ही क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस, और अगर मैंने इसको कर लिया तो मेरा एक प्यारा सा फ्लो स्टेट बन जाएगा। वो ना स्टार्टिंग में जो गोल्डन आवर होता है मेरे पेपर का, शुरू का 1 घंटा, वो अच्छा निकल जाए बस। और ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी अभी से आपके बचे हुए इस सेकंड हाफ में। और जिन बच्चों का एग्जाम आ गए वो खुद को बता देगा अच्छा ये काम करना है। खुद को बीच बीच में रिमाइंड कराते रहना। आपका एग्जाम मान लीजिए कि 29 को है, 31 को, 1 को, जब भी है, खुद को बताइएगा कि एग्जाम से पहले वाले दिन ये सब चीज़ें मुझको करनी है। बीच में दिन में 5 मिनट ज़रूर खुद को बताइएगा कि अच्छा ये सब पॉइंट्स ना उस दिन तो ज़रूर करने हैं। पहले से अगर इसके हैबिट्स डाल लें तो बहुत अच्छा होगा। तो आपको क्या क्या करना है भाई, रिकॉल करते रहना है कि अच्छा इन पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने देखा हुआ है केमिस्ट्री में कि 50% ऑप्शन डेड होते हैं, तो बहुत बड़ा हैक है केमिस्ट्री का। हमने देखा है कि ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ऑप्शन से बड़ी आसानी से होते हैं, तो क्यों ना ऑप्शंस को जाकर के देखेंगे। ये सब चीज़ें खुद को रिकॉल कराइए। आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में बहुत सॉलिड होगा। एक्टिव माइंड रखिए, ब्रेक्स भी ले रहे हैं, एक्टिव लीजिए। आप अभी शाम में पूरा अपने रिलैक्सेशन टाइम रखा हुआ है कि नहीं, एकदम रिलैक्स रहना, ठीक है। आप मूवी वगैरह सब देख सकते हैं, बट उसमें भी जब आप ब्रेक लेते हैं तो कुछ चीज़ें ज़रूर रिकॉल कीजिए। आपका ब्रेन ना डिसकनेक्ट होकर के वापस रिकनेक्ट करता है तो ठीक बिहेवियर वैसे ही होता है जैसे कि आपको पता है कि कोई कंप्यूटर जब हैंग करता है तो रीस्टार्ट करने से चीज़ें सॉल्व हो जाती है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाती है। तो ये ना कनेक्ट करके रिकनेक्ट करने वाला जो है काम करते रहिए, बार बार कैलकुलेशन अपने माइंड में चलाते रहिए। और कल सुबह है ना मॉर्निंग में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जिनका सेकंड शिफ्ट है वो क्या करेंगे, वो वैसे ही घंटे 2 घंटे पहले मॉर्निंग बोलें, या फिर ऐसे बोलें कि क्लोज टू, है ना, 1 to 2 आवर पहले ये काम करने की कोशिश करें। इसमें आप थोड़ा अपने आप को इंगेज करें। लोगों को देखने की बजाय, लोगों से बातें करने की बजाय ये सब काम कीजिए और रिजल्ट देखिए फिर कैसे जंप लेते हैं आप अपने परसेंटाइल में। PYQ जो मोस्ट रिपीटेड रहे हैं उनको कुछ इसी तरह से रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में ही एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अपने दोस्तों से बातें कम कर दीजिए, दोस्तों से बातें कम कर दीजिए। खास करके वो जो ये कह रहे होते हैं कि पता उसके तो मार्क्स उस वाले टेस्ट में, उस वाले टेस्ट में ढेरों बच्चों ने दिया था और वहाँ उसकी रैंक ये आई है, तेरी कितनी आई है, तेरे कितने आए थे। ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त आपके दोस्त नहीं हैं। कहाँ आप पड़े हुए हैं चक्कर में, ऐसे दोस्त नहीं हैं आपके। लास्ट, नोट टेकिंग। रात में सोने से पहले वेंट आउट अच्छे से करना है। अपने घर वालों से बातचीत कीजिए, वेंट आउट पेन पेपर पर कीजिए, जो कि जर्नलिंग होगी। लिखिए एक बार बहुत अच्छे से। आपका ब्रेन रीवायर होता है लिखने से, जो मैं बोल रहा था ना, कंप्यूटर जैसे रीस्टार्ट लेता है। तो ये रीवायरिंग जो होती है, आपके माइंड में जो चीज़ें ना इधर उधर स्कैटर्ड होती हैं, जो कैओस होता है वो शांत हो जाता है। और यही तो आपको चाहिए। आपका पीस ऑफ माइंड, आपका कंपोजर कल आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। यही सब बातें थी जो आपको रिकॉल करानी थी, बतानी थी। दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर
कि एग्ज़ाम से पहले वाले दिन का हाफ डे, सेकंड हाफ, अगर आपका शिफ्ट 2 है तो आप बोलेंगे हाँ फर्स्ट हाफ डेफिनेटली। मैं बोलूँगा दिन का शिफ्ट 2 है, हाफ डे आज का और कल का भी मॉर्निंग का हाफ डे, ऐसे ही रखिए एंड डेफिनेटली यू विल सी बहुत बड़ा फ़ायदा। इनफैक्ट आप अभी से ये चीज़ शुरू करेंगे तो आपका सेकेंड अटैम्प्ट तक आप अगर इसकी हैबिट लगाते हैं, आप ना टॉप 0.1% में होंगे। ये छोटी छोटी हैबिट्स जो ऑर्डिनरी हैबिट्स का सम है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये ज़िंदगी का फेज़ है, ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी आगे बहुत सारे आपके चॉइसेस आपका वेट कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। डेफिनेटली आप में से जितने बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव इंटेंशन से दूसरों से मिलते हैं, बातें करते हैं और पॉजिटिविटी फैलाते हैं, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, लव यू सो मच।